सोचिए आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, आपके साथ कोई गुनाह होता है, आप न्याय की उम्मीद में खाकी पर भरोसा करके थाने जाते हैं। आप सोचते हैं कि दरोगा जी डायरी में आपकी आप बीती लिखेंगे और आपको कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस थाने में आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहां का दरोगा सिर्फ एक पुतला है। असली दरोगा तो थाने के बाहर नीली पल्सर बाइक पर घूम रहा है। एक ऐसा दलाल जिसके एक इशारे पर तय होता है कि कौन जेल जाएगा और कौन बेल पाएगा, जो खुद अपने हाथों से कोर्ट में जाने वाली केस डायरी लिखता है। सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन सुशासन बाबू के बिहार में यही खौफनाक सच है। बिहार पुलिस इन दिनों क्या कर रही है? कभी भरत तिवारी इनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, कभी पेपर लीक और भर्ती घोटाले में खाकी दागदार होती है, और अब जो नया नेक्स्ट सामने आया है वो इस पूरे सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। मामला बिहार की कोसी रेंज का है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, यहाँ हरकंप मचा हुआ है। जनता हैरान है और ईमानदार अधिकारी परेशान। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से। वीडियो में एक आम सा दिखने वाला शख्स पुलिसिया जांच में सीधे दखल देते हुए दिखाई देता है। रसूख ऐसा कि पुलिस वाले बगल में भीगी बिल्ली बने खड़े हैं। जब यह वीडियो कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष तक पहुंचता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। आनन फानन में जांच बैठाई जाती है और जब पुलिस इस शख्स को गोसपुर के एक मंदिर के पास से गिरफ्तार करती है तो जो सच सामने आता है वो किसी बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा सनसनीखेज है। इस शख्स का नाम है सतीश कुमार। रहने वाला है सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र के बहुआरवा गांव का। पुलिस ने जब इसकी नीली पल्सर को रोका और इसके बैग की तलाशी ली तो जानते हैं क्या मिला? बैग से निकला एक लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस और कई सरकारी फाइलें। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली चीजें जो मिली वो थी विभिन्न थानों के अनुसंधान अधिकारियों की असली केस डायरी। जी हाँ, ओरिजिनल केस डायरी। अब जो लोग कानून की बारीकियों को नहीं जानते उन्हें मैं समझा दूं कि केस डायरी क्या होती है। किसी भी क्रिमिनल केस में केस डायरी सबसे पवित्र और सबसे अहम दस्तावेज होता है। इसमें गवाहों के बयान होते हैं, सबूतों की कस्टडी होती है, घटनास्थल का एक एक ब्यौरा होता है। इसी डायरी को पढ़कर जज तय करते हैं कि किसको उम्र कैद देनी है या बाइज्जत बरी करना है। कानून इस डायरी को सिर्फ और सिर्फ केस का आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी ही लिख सकता है। इसे किसी तीसरे शख्स को दिखाना भी अपराध है। लेकिन सलखुआ थाने में क्या हो रहा था? सतीश कुमार नाम का ये दलाल खुद केस डायरी टाइप कर रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो लंबे समय से थाने में राज कर रहा था। लोगों से केस को हल्का करने के लिए या किसी दुश्मन को फंसाकर केस को भारी करने के लिए लाखों रुपए ऐंठता था और फिर उसी पैसे के दम पर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर मर्जी की केस डायरी लिखता था। यानी जिसके पास पैसा, कानून उसकी जेब में। जो बेगुनाह है वो पैसे ना देने के कारण सड़ेगा जेल में, और जो असली मुजरिम है वो दलाल को पैसे खिलाकर खुलेआम घूमेगा। क्या इसी को सुशासन कहते हैं? अब सवाल यह उठता है कि एक अकेला दलाल, एक अदना सा सतीश कुमार इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? क्या दरोगा जी अंधे थे? क्या कप्तान साहब सो रहे थे? जाहिर है बिना खाकी की मिली भगत के ये मुमकिन ही नहीं था। दलाल अकेला नहीं था, उसे पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी कुमार आशीष ने हंटर चलाया, और ऐसा हंटर चलाया कि पूरे कोसी रेंज के महकमे में कंपन पैदा हो गया। एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के 2 थाना अध्यक्ष समेत कुल 10 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एसआई और एएसआई रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने अपनी वर्दी, अपनी कसम और अपना ईमान इस दलाल के आगे बेच दिया। इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली और जांच को प्रभावित किया। लेकिन बात सिर्फ इन 10 पुलिस वालों के सस्पेंशन पर खत्म नहीं होती। सवाल और भी है जो बहुत गहरे हैं। अगर एक थाने में, एक रेंज में एक सतीश कुमार मिल सकता है
तो क्या गारंटी है कि बिहार के बाकी जिलों के थाने में कोई सतीश कुमार बैठकर केस डायरी नहीं लिख रहा? थाने में इंसाफ मांगने गया आम आदमी जब यह देखेगा कि वह बैठा दलाल ही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है, तो उसका कानून से भरोसा नहीं उठेगा। फिर पुलिस और अपराधियों के नेक्स में फर्क ही क्या रह जाएगा? फिलहाल सतीश कुमार जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह सिंडिकेट सिर्फ सलखुआ थाने तक सीमित था या इसका जाल पूरे कोसी रेंज और पूरे बिहार में फैला हुआ है। लेकिन इस घटना ने बिहार पुलिस की साख पर जो बट्टा लगाया है, उसे साफ करने में सालों लग जाएंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि थानों के चक्कर काटते आम आदमी को न्याय नहीं बल्कि दलालों का सामना करना पड़ता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।